After the failure of Bt cotton in India, genetically modified crops became an unattractive concept. लेकिन फिर से अभी रबर के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट पॉपुलैरिटी पा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वर्षा गायतोंडे's चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर एक कन्वेंशनल मॉडिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है और क्यों पॉपुलरिटी पा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट रबर बोर्ड ने असम के गुवाहाटी के नियर सारूतरी में प्लांट किया है। गुवाहाटी जो सिटी है असम का बहुत ही बड़ा सिटी है एंड दिसपुर विच इज़ द कैपिटल ऑफ असम इज़ इन द सर्क्यूट ऑफ दिस गुवाहाटी ओनली। GM rubber saplings was developed at the Rubber Research Station of India, that is RRII, in पथुपल्ली कोट्टायम केरला। तो ये छोटा सफ़र नहीं है, बहुत ही लंबी सफ़र है। करीबन 11 साल लग गए ट्रायल करने के लिए और उसको रियलिटी में बदलने के लिए। तो ट्रायल से 2010 में, मतलब GM फील्ड ट्रायल्स के लिए गवर्नमेंट के तरफ से 2010 में अप्रूवल मिला था। तो किस लिए न्यूज़ में है? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच हैज़ बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉर्थ ईस्ट सो दैट दे कैन थ्राइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। मतलब अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी, माउंटेनस रीजन के लिए ये सुटेबल है। The need to develop the GM rubber plant was felt because natural rubber is a native of warm, humid Amazon forests and is not naturally suited for cold conditions in the Near East. Growth of young rubber plants remains suspended during the winter months, which are also characterized by progressive drying of the soil. This is the reason for the long immaturity period of this crop in the region. The crop is currently planted on an experimental basis and once the trials are over, the new crop will greatly benefit the farmers as well as give a big boost to rubber production in the country. इसका मतलब इतना ही है, रबर प्लांट्स जब यंग स्टेज में होते हैं तो उनका ग्राउथ क्लाइमेटिक वेगरीज से बहुत ही कम होते जाता है, मतलब कभी कभी डॉर्मेंसी स्टेज में भी पहुंच जाता है, जिससे उसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही लंबा टाइम खींचता है। स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, विंटर में बहुत ज़्यादा कूलनेस होता है, तो उस कंडीशन में रबर का ग्राउथ ग्रेटली हिंडर होता है। तो इस सिचुएशन में रबर बोर्ड ने ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। द बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री बाय असिस्टिंग एंड एनकरेजिंग रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रबर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। एक जो टेक्निक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स बिटवीन स्पीशीज यूजिंग लैबोरेटरी टेक्निक्स। तो इस रबर में एडिशनल कॉपीज ऑफ जीन MnSOD और मैग्नीशियम SOD, मतलब मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जीन इंसर्ट किया है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टाइड ओवर द सीवियर कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ ईस्ट। ये पर्टिकुलर जीन, इसका एबिलिटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सीवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। ड्रॉट कब होता है? जब वाटर डेफिसिट होता है। तो वाटर डेफिसिट कब होता है? जब रेनफॉल कम होता है एंड व्हेन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होते हैं या टेम्परेचर में ज़्यादा पनिया बढ़ते हुए टेम्परेचर से ड्रॉट कंडीशन हमें मिलता है। तो इस कंडीशन के लिए ये जो जीन है MnSOD बहुत ही अच्छा काम करता है, मीन्स इट ट्राइज टू बैलेंस द टेम्परेचर वेगरीज। तो ये जो जीन है इसका पेक्यूलियर कैरेक्टर है, ये जीन किसी और प्लांट से या किसी और ऑर्गेनिज्म से, अनलाइक बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। तो बीटी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, जीन बैसिलस thuringiensis लिया गया था किसी और प्लांट से या किसी और ऑर्गेनिज्म से। जैसे आप जानते हैं बीटी जीन एक फॉरेन जीन है, तो ऐसा नहीं है। ये जो MnSOD है ये पर्टिकुलर जीन रबर से ही लिया गया है। तो आप एक और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जब ये जीन रबर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इसका एक्सप्रेशन क्यों नहीं शो करता है नॉर्थ ईस्ट कंडीशन में? तो रीज़न ये है, जब भी कोई जीन के कॉपी नंबर
कम है तो वो सर्टेन एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या किया गया, n नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करके फिर से इंसर्ट और री इंसर्ट किया गया। तो इसको री इंसर्ट करने से सेल में क्या हुआ, रीजनरेटेड इनटू फुल प्लांट दैट इज़ नाउ प्लांटेड। तो सेल्स में जब मल्टीप्लाई करके इंसर्ट किया तो सेल्स क्लाइमेटिक विगरीज को एडजस्ट करने जैसे हो गए। Therefore, there is no risk of genes flowing from GM rubber into any native species, a concern often raised by environmental groups। तो जब भी GM क्रॉप्स का ग्रोथ होता है तो मेजर कंसर्न क्या होता है, जीन एस्केप नहीं होना चाहिए। जैसे कि जीन एस्केप हो गया तो वो एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है GM रबर में। ओके, तो अगर हम नेचुरल रबर के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। मेड रबर को लेटेक्स से हम लेते हैं, मतलब लेटेक्स प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये कौन सा ट्री है, द ट्री इज़ कॉल्ड हेविया ब्राज़िलियंसिस। रबर इज़ लार्जली परसीव्ड as the strategic industrial raw material and accorded special status globally for defense, national security and industrial development। जैसे ये आपके टायर्स होते हैं, रबर बैंड होते हैं, जो भी A to Z प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें सब रबर का यूज़ होता ही होता है। तो इसके कंडीशंस क्या चाहिए ग्रोथ होने के लिए, मेनली ये इक्वेटोरियल क्रॉप है but under special conditions also grown in tropical and subtropical areas। तो टेम्परेचर 25 एंड अबव डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, रिच वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए, मतलब रिवर कंडीशन में, रिवर बेसिन्स में जो सॉइल होता है वो सॉइल बहुत ही अच्छा है। देन चीप एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर चाहिए। लेबर किस लिए चाहिए, प्लांटेशन मेंटेन करने के लिए, रबर टैपिंग के लिए, उसके शीट्स बनाने के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर उसका जो पोस्ट शीट्स बनाते हैं उसके बाद में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होते हैं। तो अगर हम इंडियन सिनारियो की बात करें, मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के टर्म्स में बात करें, तो ब्रिटिश जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम रबर प्लांटेशन एस्टैब्लिश किया था 1902 में। कहाँ पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पेरियार इन केरला। तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट है, जैसे कि रबर ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, मतलब मेनली अलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। तो असम के गुवाहाटी में कौन सी रिवर बहती है ये आपको बताना है। दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू। इंडिया इज़ करेंटली द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ natural rubber in the world with one of the highest productivity। Top rubber producing states in India are Kerala followed by Tamil Nadu followed by Karnataka। Government initiatives, rubber plantation development scheme, rubber group plantation schemes are examples of initiatives फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो ये बोर्ड जो है रबर बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के या फार्मर वेलफेयर के अंडर नहीं आता है। प्योरली एक कमर्शियल क्रॉप है जस्ट लाइक कॉटन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है रबर बोर्ड। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्लांटेशंस ऑफ रबर, कॉफ़ी, टी, कार्डमम, ऑयल पाम ट्री, ऑलिव ट्री, इन सब में दिखता है। मेजर प्रोड्यूसर्स अगर हम ग्लोबली बात करें तो थाईलैंड इज़ द मेजर प्रोड्यूसर फॉलोड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और 6th पोजीशन में इंडिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। मेजर कंज्यूमर्स हैं चाइना, इंडिया, USA, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इंडिया में नेशनल रबर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस पॉलिसी को लाया था, नेशनल रबर पॉलिसी, मार्च 2019 में। द पॉलिसी इंक्लूड्स सेवरल प्रोविजंस टू सपोर्ट द नेचुरल रबर प्रोडक्शन सेक्टर एंड द एंटायर रबर इंडस्ट्री वैल्यू चेन। इट कवर्स न्यू प्लांटिंग एंड रीप्लांटिंग ऑफ रबर, सपोर्ट फॉर ग्रोवर्स, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल रबर, लेबर शॉर्टेज, growers forums, external trade, central state integrated strategies, research, training,
rubber product manufacturing and export, climate changes concerns and carbon market। ये सब नेशनल रबर पॉलिसी के अंदर आता है। बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाइड बाय द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रबर सेक्टर फॉर मिटिगेटिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रबर ग्रोवर्स इन द इंडस्ट्री, डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटी लेता है। इसके साथ में मीडियम टर्म फ्रेमवर्क बनाता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर प्लांटिंग, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, सपोर्ट फॉर ग्रोवर फोरम, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट्सेट्रा। तो अब तक हमने रबर का जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट असम के गुवाहाटी के पास प्लांट किया, इसके बारे में जाना। तो ये ट्रायल करीब 11 ईयर्स लिया सक्सेस होने के लिए, मतलब अब तक सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर ये प्लांट सरवाइव करेगा तो ट्रायल बेसिस पे अभी काम चल रहा है। तो नेक्स्ट और भी प्लांटेशन में ये बढ़ाएंगे अप्रोच। तो रबर बोर्ड के बारे में बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में बात किया, वर्ल्ड सिनारियो देखा, इंडियन सिनारियो देखा, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ इसके बारे में देखा, और रबर के और भी रिलेटेड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।